गौमाता सेवा ट्रस्ट द्वारा राजवाटिका में महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उसके बाद कृष्ण सुदामा व राधा कृष्ण के नाटक का बेहतरीन मंचन हुआ। गौमाता सेवा ट्रस्ट 15 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा व संतों के महाकुंभ का आयोजन करेगी, जिसकी अध्यक्षता गौमाता सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष CM जैन करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता अब्दुल बासित की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। JAB न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गौमाता सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया है और इस संस्था का जो मकसद जो है वो सामूहिक विवाह है, गौ रक्षा है और उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये संस्था काम कर रही है। जो भी यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे ये संस्था का क्या लक्ष्य है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ गौमाता सेवा ट्रस्ट से CM जैन साहब हैं। अब इनकी जो संस्था है उसकी क्या कार्य प्रणाली है, इसके बारे में इनसे जानते हैं। सर, आपके गौमाता सेवा ट्रस्ट जो है इसके क्या क्या कार्य हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो पर डे हम गौओं को चारे की व्यवस्था करवाते हैं और बीमार गायों का उपचार करवाते हैं। और उसके अलावा जैसे हमने सुना था कि सब कुछ सामूहिक विवाह का भी है और अभी भगवत गीता का भी प्रोग्राम वगैरह, तो उस पर थोड़ा सा बोलिए। तो हमने 15 तारीख को सामूहिक ब्याह का प्रोग्राम रखा है। जिसको गरीब कन्या हो उसके लिए सामूहिक ब्याह है और 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रामकथा और भागवत कथा का प्रोग्राम रखा है, जो सभी भक्तजन आए और उसको सफल बनाए। हमने लोगों को जागृत करना है, उनकी सोच बदलनी है। तो हमने कुछ मंदिरों ने ड्रेस कोड लागू किए हैं। हमने ड्रेस कोड तो लागू नहीं किया, लेकिन हमने इस प्रकार के वहाँ पर बैनर वगैरह लगाए हैं और अपनी वेबसाइट सब जगह हम लोगों से आग्रह करते हैं कि मंदिर आप आएँ तो मर्यादा अनुसार वस्त्र पहन कर आएँ। ये हमने उनके विवेक पर छोड़ दिया है। कुछ इस प्रकार के अशोभनीय वस्त्र हैं वो पहन कर ना आएँ। और हमने देखा है कि काफ़ी लोग उसका पालन करने लगे हैं, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि स्वेच्छा से लोग उसको अपनाएं, कहीं ज़बरदस्ती या वो करने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसका प्रभाव भी दिख रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि स्वेच्छा से लोग उसको अपनाएं और वही जो है सबसे अच्छा एक विचार रहता है कि किसी को मजबूर न किया जाए, यानी ज़बरदस्ती ना की जाए। तो इसका लाभ हो रहा है। बहुत सारे लोग अब मंदिर में जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे वस्त्र इस प्रकार के धारण करके आ रहे हैं कि जो आपत्तिजनक ना हो। तो ओम प्रकाश गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गौ माता के विषय में हम इनसे जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी पीछे चलते थे। सर, स्वागत है आपका। लक्ष्मण जी गोरे। सर, गौ माता के विषय में आप बताइए, जिस तरीके से इसे राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग जो चल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे वंशज मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पशु गौ माता तो है ही और सरकार को भी इसमें विशेष योगदान देना चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि गौशाला गौ माता के लिए चलाना अगर राम नहीं होते तो बहुत उत्तम कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। मैं इस कारण के लिए CM जैन को और पुनीत जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया है। ये काम केवल उनका ही नहीं है, पूरे समाज का है। पूरा समाज इस काम में जुटेगा तो मेरा ये मानना है कि हमारी गौशालाएं, हमारी गौ माताएं कोई अनाथ नहीं रहेंगी। हमारी गौ माताएं कोई ऐसे घूमेंगी नहीं। हमारी गौ माता को उचित सम्मान मिलेगा। हमारी गौ माता के मरने के बाद उनका ठीक संस्कार होगा। मैं ये मानता हूँ कि हमारी गौ माता का बहुत भव्य सत्कार आदर उनका है। अच्छा, जैसा कि देखा गया है कि राजनीति के लिए गौ माता का बहुत इस्तेमाल होता है। राजनीतिक कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि भाई राजनीति में ज़्यादा इस चीज़ का वो होता है और तिरस्कृत किया जाता है। जगह जगह ये पशु जो है फिरता रहता है, तो पूरा संरक्षण नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि संरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर एक केयर होनी चाहिए? मेरा तो मानना है कि राजनीति विषय है नहीं ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो धार्मिक विषय है, शुद्ध धार्मिक विषय है। राजनीति में गौ माता को नहीं घसीटना चाहिए। हालांकि कुछ राजनीतिक दल केवल अपने वोटों की खातिर गौ माता को घसीटते हैं। मेरा ये शुद्ध मानना है कि गौ माता को राजनीतिक
बिल्कुल नहीं घसना क्योंकि रावण को चाहिए। वनवास नहीं होता, गौ माता का जो सम्मान करते हैं, गौ माता का जो आदर करते हैं, गौ माता का जो अडोप करते हैं, हमें तो सभी संतों को, दिल्ली के संत महामंडल की ओर से मैं सभी से आग्रह करूँगा कि गौ माता का सम्मान करें। तो इस समय हम पुनीत गोयल जी के साथ हैं, जो गोमाता सेवा ट्रस्ट के महामंत्री हैं। इस बेहतरीन आयोजन के बारे में अब इनसे सुविचार ले लेते हैं। सर, आपकी गोमाता सेवा ट्रस्ट जो है और ये बहुत रंगारंग कार्यक्रम जो है आपने आयोजित किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, गौ माता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज जो ये मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ है, महापंचायत का आयोजन हुआ है, इसके लिए आप सभी मीडिया प्रमुख धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे आदरणीय जो मेरे साथ बैठे हैं, श्री CM जैन साहब, गौ माता सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं, और जिन्होंने अपनी ये कहो कि गौ माता के प्रति भाव को एक स्वरूप दिया, और ये स्वरूप है गौ माता सेवा ट्रस्ट, जो गौ माता की सेवा करेगी। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी तन, मन, धन और समय की। तो समस्त गौ माता सेवा ट्रस्ट ने ऐसा सोचा कि हम श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा एवं संतों के महाकुंभ का एक मिश्रण लोगों के आगे रखेंगे। तो हमने 15 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक एक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा एवं संतों के महाकुंभ का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता हमारे CM जैन साहब करेंगे, गौ माता सेवा ट्रस्ट के जो संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। इसमें पहले दिन 3000 से ज़्यादा महिलाओं की कलश यात्रा होगी और सामूहिक विवाह करवाए जाएंगे। 16 तारीख से 1 बजे से लेके 3 बजे तक श्री राम कथा एवं दिव्य दरबार, 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आप सभी महानुभाव श्रवण करेंगे। उसके बाद 3 से 4 हजार भक्त एक साथ इस कथा को श्रवण करेंगे और उसके बाद सब एक साथ भोजन लेंगे। ऐसा एक ये आयोजन रखा गया, या ये कहिए कि दिल्ली में हमने संतों के महाकुंभ का एक यज्ञ किया, जिसमें यज्ञ की आहुति के लिए तन, मन, धन और समय की ज़रूरत है। ये चारों चीज़ की आहुति आप देके इस महाकुंभ को सफल बनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तन, मन, धन का सहयोग दें और इस आयोजन को सफल बनाएं। और इस श्रीमद् भागवत कथा को सफल बनाने के लिए ये जब 4 चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जब हमारे ये सोचा कि जिसमें हमारी कमेटी में हमारे CM जैन साहब भी थे, हमारे राजू भाई भी थे, राजू वैष्णव जी, और धर्मेंद्र जी भी थे, राजू भाई बैठो, धर्मेंद्र जी भी। तो ये हुआ कि हमें सभी श्रद्धालुओं से 4 चीज़ों का सहयोग चाहिए, तन, मन, धन और समय। जब ये 4 आहुतियाँ किसी भी यज्ञ में डलती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस कलयुग में वो यज्ञ सफल होता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि गौ सेवा के दर्द को समझें, गौ सेवा के दर्द को जानें और इस महायज्ञ को सफल बनाएं। आज के आयोजन के बारे में धर्मेंद्र जी से भी जान लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन के बारे में? आज का जो आयोजन था, मुख्य हमारा कथा को लेकर था। जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम 15 से 23 दिसंबर के बीच में करने जा रहे हैं, उसकी एक तरह से विभिन्न धार्मिक, व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं से एक कोऑर्डिनेशन बनाना था कि इस इतने बड़े आयोजन को हम सफल बनाने के लिए सबको साथ लेके, जिसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वो हमारे साथ हो और इस आयोजन को हम इस सफल बना सके। इस एक मंच पर लाके विचार विमर्श कर सके, उसमें क्या कमियां हैं, क्या कोई चीज़ के सजेशन आ सकता है। और इतना बड़ा कार्यक्रम है तो एक अकेला तो कोई कर नहीं सकता, तो सभी प्रकार के संगठनों को एक तरह से एक मंच पर लाकर एकत्रित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की योजना बनाई है हमने। सबसे पहले मैं गौ सेवा माता ट्रस्ट से प्रचार मंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। विगत 1 वर्ष से मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। हम 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं अजमल खां पार्क राजवाटिका में, और इसी संदर्भ में आज ये महापंचायत रखी गई थी। यहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधि पधारे। उन्होंने हमें अपने सुझावों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम को और कैसे विशाल रूप दिया जा सकता है, कैसे इसको सफल बनाया जा सकता है, हमें बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं। हम लोग, हमारी कमेटी इसमें बैठ के मंथन करेगी और हमारा जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य, हमारा अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य यही है कि गौ माता को, जो गौ माता है उसे राष्ट्रीय माता का दर्जा हम लोग दिलवाएं। 1 करोड़ सदस्य ऑनलाइन माध्यम से हमने बनाने का लक्ष्य रखा है।
और अतिशीघ्र हम इस संख्या तक पहुंच जाएंगे और हम सरकार के आगे प्रस्ताव रखेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। जैसे कि आपने देखा, गौमाता सेवा ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इस एक बेहतरीन प्रोग्राम के हम प्रत्यक्षदर्शी बने और यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग मौजूद थे उनके हमने सुविचार लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन साहिल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।